नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जानते हैं कोरोना अपडेट। अब तक क्या है अपडेट? 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी 19 दिन और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। और इस दौरान 20 अप्रैल तक बाहर निकलने के नियम बेहद सख्त होंगे। 20 अप्रैल तक पूरी निगरानी रखी जाएगी। कल सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी होगी। जिन इलाकों में सुधार देखा जाएगा वहां सशर्त छूट मिलेगी। लॉकडाउन में 20 अप्रैल तक राज्यों का मूल्यांकन होगा। सभी यात्री ट्रेनें 3 मई तक रद्द कर दी गई, यानी 3 मई तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई हैं। अहमदाबाद में 3 मई तक मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। जो भी सार्वजनिक परिवहन है वो सब बंद कर दिए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1211 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हुई है। तो 45 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 353 मौत का आंकड़ा हो गया है और अब तक 1190 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कुछ अहम फैसले लिए गए। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिए जाएंगे। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा। अब तक 2,31,000 टेस्ट किए गए हैं। झारखंड में कोरोना के अब तक 24 मामले सामने आ गए हैं। झारखंड की तो अब तक 2,31,000 टेस्ट किए गए हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना के अब तक 24 मामले सामने आ गए हैं और कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा झारखंड में रांची में 11 मामले हैं, बोकारो में 9 और हजारीबाग में 2 केस पॉजिटिव हैं। तो 3 जिले प्रभावित हैं झारखंड में। अब आपको झारखंड के मैप के जरिए बताते हैं राज्य के किस जिले में कितने कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में अब तक कुल 24 मरीज मिले हैं। इनमें से रांची में अब तक 11 मरीज कोरोना के मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज मिले हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं। कोडरमा और गिरिडीह में भी कोरोना के 1-1 मरीज पाए गए हैं। तो झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन राजधानी के हिंदपीढ़ी में आए दिन हंगामा और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों स्थानीय लोग प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। देश कोरोना संकट से गुजर रहा है। लॉकडाउन की समय सीमा में और 19 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन लोगों को सतर्क कर रही है, सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। झारखंड में भी मुस्तैदी से संक्रमण से निपटा जा रहा है। प्रदेश में हालांकि अब तक करीब 25 केस सामने आ चुके हैं। राजधानी रांची में ही 10 से ज्यादा केस हैं। हिंदपीढ़ी का इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मुख्य रास्ते को बंद कर रखा है, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई से खफा हैं, नाराज हैं। जो प्रशासन लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की चिंता कर रहा है, उसी इलाके के लोग पुलिस से 2-2 हाथ करने को आमादा हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है और एम्बुलेंस पर गुस्सा निकाला जा रहा है। विभिन्न जगहों पे कल जो भी विवाद हुआ था उसमें हम लोग सहयोग लोगों से ले रहे हैं। और जैसे अभी हम लोग मीटिंग इस तरफ के लोगों की बुलाए हैं, तो उसमें हम लोग जो भी डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट अगर है तो उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सिटी एसपी मोर्चा संभाल रहे हैं और सरकार के मंत्री हिंदपीढ़ी इलाके में हुए बवाल पर सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं। वैश्विक संकट में इस संक्रामक बीमारी में यदि कोई भी आदमी इस तरीके का नकारात्मक काम करता है तो मैं समझता हूँ कि देशद्रोह जैसा अपराध कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और इसको हम लोग कड़ाई के साथ इसका जो है इस पे अंकुश लगाएंगे। आखिर हिंदपीढ़ी में लगातार दूसरे दिन हंगामा क्यों बरपा, तो वो भी जान लीजिए। सोमवार की रात इलाके में कोरोना संदिग्ध मरीज को ले जाने को लेकर हंगामा शुरू हुआ और एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद मंगलवार की सुबह 2 कोरोना संदिग्ध मरीजों को रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया।
वैसे झारखंड में पहला कोरोना मरीज हिंदपीढ़ी से ही मिला था। फिर प्रशासन की सख्ती का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर सावधानी और बचाव की जगह विरोध क्यों किया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। 25 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है और लोग अनुशासित सिपाही की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसका झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वागत किया और भरोसा दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। साथ ही दीपक प्रकाश ने झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई और कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए थोड़ी और सख्ती दिखाने की जरूरत है। आज जो आग्रह हुआ बहुत भावुकता के साथ हुआ है। सच में एक योद्धा के सेना नायक की भूमिका देश के प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ी है। झारखंड में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। राज्य की सरकार भी इस प्रकार से प्रयास कर रही है, लेकिन और भी थोड़ा संवेदनशीलता से, कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी कोरोना से जंग में लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है। रघुवर दास ने कोरोना से जंग में झारखंड के सभी लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की है। मैं समस्त झारखंडवासी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जान है तो जहान है। तो अपनी जिंदगी के साथ साथ हम दूसरों की भी जिंदगी को बचाने का काम करें, इसलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। कई तरह के कठिनाइयों को झेलते हुए शायद आप इस समय बहुत प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इसके बावजूद देश के हित में, देश की जनता के हित में कुछ लोगों की कठिनाइयों को हमें झेलते हुए ये सुनिश्चित करना कि हम इससे कैसे बाहर निकले। वैसी स्थिति में आज देश की जो स्थिति है, ये लॉकडाउन बढ़ाना आवश्यक था और प्रधानमंत्री जी ने इस स्वीकार किया है कि इससे गरीबों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन गरीबों के लिए व्यवस्था भी किया गया था पहले और फिर किया जा रहा है। वैसी स्थिति में कष्ट तो हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी देश में लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है। साथ ही आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड सरकार की सबसे ज्यादा चिंता दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की है, जहां उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि झारखंड सरकार प्रदेश में फंसे मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए डालेगी और राज्य में गरीबों को इलाज और अन्य खर्च के लिए 1,000 रुपए उनके खाते में डालेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज अपने संबोधन देश को कर रहे थे, उसमें 2 चीज़ उन्होंने बात को रखे, 2 चीज़ बोले कि 3 मई तक जो है पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। 20 तारीख को समीक्षा के उपरांत जो हॉट स्पॉट इलाका है उसकी भी कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कही है। निश्चित तौर पर ये हमारे कल भी हम लोग मीटिंग किए थे मंत्रिमंडल का, हम लोग भी निर्णय लिए थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और जिला वाइज समीक्षा किया जाए।
कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने भी स्वागत किया है। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हेमंत सरकार राज्य के सभी गरीब और मजदूरों के साथ खड़ी है। प्रवासी मजदूरों का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। वैश्विक महामारी के खिलाफ इस जंग में मिथिलेश ठाकुर ने सबसे सहयोग की अपील की है। इन लोग बहुत ही विषम परिस्थिति में जगह जगह पूरे देश के विभिन्न राज्यों में फंसे पड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी इनके प्रति गंभीर हैं और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और जिनके द्वारा इन तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। अभी सभी विधायकों को 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जो राशि भी जिलों को ट्रांसफ़र कर दी गई है कि बाहर फंसे हुए लोगों को 2000 रुपये और जो यहाँ राज्य में जो असहाय लोग हैं उनको विधायक अपनी अनुशंसा पर 1000 रुपये की मदद पहुंचा सकते हैं। वो बहुत बड़ी राहत होगी लोगों को, क्योंकि अब तो लोग मन बना चुके हैं कि हम जहां हैं वहीं रहना है, लेकिन खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की बहुत बड़ी सोच है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कोरोना वॉरियर्स से भी भेदभाव किया जा रहा है। ये हम नहीं, कोरोना के सैंपल कलेक्शन और जांच में लगे लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का आरोप है। इनकी मांग है कि जिस तरह से डॉक्टर और नर्स को बीच बीच में क्वारंटाइन कर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, वैसी सुविधा इन्हें भी दी जाए। जानलेवा वायरस कोरोना से जंग में सबसे आगे लैब टेक्नीशियन हैं, जो मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं और उनका ब्लड के साथ ही नाक और मुंह से सैंपल कलेक्ट करते हैं। लैब में भी जांच बेहद रिस्की होता है, लिहाजा वे डॉक्टर और नर्सों के साथ साथ सबसे ज्यादा कोरोना के हाई रिस्क जोन में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना से लड़ने में लगे डॉक्टर और नर्स को समय समय पर क्वारंटीन किया जाता है, उस तरह से लैब टेक्नीशियन को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। क्योंकि फ्रंट वॉरियर हैं हम लोग, ये तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। क्योंकि उनका सैंपल कलेक्शन जिस हिसाब से किया जाता है, जिस मेथड से किया जाता है, ऑब्वियसली हम लोग सबसे फ्रंट लाइन में हैं अभी। झारखंड में 400 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन को क्वारंटीन नहीं किए जाने और उनसे लगातार सेवा लिए जाने से लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन नाराज है और विभाग पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। सबसे ज्यादा उनको संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है, परंतु बार बार हमारा आग्रह करने के बावजूद भी उनको अभी तक क्वारंटाइन पे नहीं रखा गया है। इधर रांची के सिविल सर्जन का दावा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के तहत ही स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा ली जा रही है और भरोसा दिला रहे हैं लैब टेक्नीशियन की सुरक्षा की जवाबदेही उनकी है और वे इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि उन्हें उनके प्रति मेरी जवाबदेही जो है, उस जवाबदेही का पालन हम अच्छे ढंग से करेंगे। जाहिर है, एक छोटी सी चूक भी कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन के लिए भारी पड़ सकती है और एक संक्रमण से कई प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही है। संक्रमण से बचने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन ने एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार किया है जो कोरोना से जंग में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जानलेवा कोरोना से जंग में संक्रमण से बचने की एक और बड़ी कामयाबी डॉक्टरों के हाथ लग गई है, जो एक बटन दबाते ही मरीज की बेड तक दवा और भोजन पहुंचाएगा, जिसे कोबोट का नाम दिया गया है। इस ऑटोमेटिक मशीन को चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन ने खुद अपने अनुभव से डिजाइन और प्रोग्राम किया है। अपने सरकारी आवास के गैरेज में सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने महज 20 से 25 हजार रुपए की लागत में इसे तैयार किया है। 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, तो हम लोग बॉट के माध्यम से एक एक बेड पर जाकर खाना, जो रेगुलर फीड वाली दवाइयाँ, पेशेंट से बात करना, ये सब कर सकते हैं। डीडीसी आदित्य रंजन के द्वारा तैयार इस कोबोट में रिमोट संचालित ट्रॉली और इंटीग्रेटेड बेड भी डिजाइन किया गया है, जिससे नर्सों को बार बार मरीज के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और काफ़ी इफेक्टिव इसलिए है कि हम लोग का मैन पावर का जो ज़रूरत है, रोज़ जो 3 टाइम खाना पहुंचाने के लिए 2-3 आदमी पीपी किट पहन के जाएगा, वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका कॉस्ट तो सच में नेग्लिजिबल है। आप स्टाफ का कॉस्ट जोड़िए, और अभी के माहौल में स्टाफ से ज़बरदस्ती ऐसे जगहों पर काम कराना इज़ वेरी टफ। 2 से 3 दिन। चक्रधरपुर के रेलवे कोरोना अस्पताल में रिमोट से संचालित ट्रॉली और हाईटेक इंटीग्रेटेड 50 बेड की लॉन्चिंग की गई।
इस बेड को पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर किया गया है। इससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। मरीज अगर छींकता या खांसता है तो वायरस प्लास्टिक के अंदर ही रह जाएगा। हाईटेक है। सबसे अच्छी बात है कि अब उसके लिए हम लोग को खाना सर्व करने वाला, प्लेट उठाने वाला, फिर उसको दवाई देने का, एवरीथिंग इज ऑन द कोबॉर्ड, उसके ऊपर रखा हुआ है। अपने इनोवेटिव आइडिया के लिए आदित्य रंजन पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। रांची के बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके आदित्य रंजन इससे पहले सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पीपीई किट के विकल्प के तौर पर मरीज के मुंह और नाक का सैंपल लेने के लिए बूथ फोन की तर्ज पर सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया था। उसके बाद चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में फुल बॉडी सैनिटाइजर बना चुके हैं। उपेंद्र, न्यूज 18 चाईबासा। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं।